हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQIAS हिंदी पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं आप लोगों के लिए एक मार्गदर्शन प्रोग्राम की पूरी सीरीज लॉन्च कर रहा हूं और उस मार्गदर्शन प्रोग्राम का जो बेसिक पर्पस है, जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं, जितने भी पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जिनको यूपीएससी की जर्नी में जहां जहां पर जो भी प्रॉब्लम आती है, उन सभी बिंदुओं पर, उन सभी टॉपिक्स पर मैं एक वीडियो बना रहा हूं, जिससे कि घर बैठे आपको वो सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व आउट हो जाएं, आपको किसी के पास इधर उधर भटकने की आवश्यकता ना पड़े और सही गाइडेंस सही तरीके से सही जगह पर आपके पास पहुंच जानी चाहिए। क्योंकि अगर किसी भी चीज की सही जानकारी ना हो तो समझ लीजिएगा कि फिर हमें इतनी परेशानी उठानी पड़ती है कि हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। हम सालों पढ़ते रहते हैं और पता चला कि एक छोटी सी गलती की वजह से हमारा अटेम्प्ट खराब हो जाता है, हमारी सारे जो मेहनत है वो सब बेकार हो जाती है। इसीलिए इस यूपीएससी मार्गदर्शन प्रोग्राम को मैं लॉन्च कर रहा हूं। और दोस्तों, आज का जो टॉपिक है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं वो है आपकी पात्रता, उम्र सीमा, प्रयासों की संख्या और उसकी फीस को लेकर के। और इस बारे में हम सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे, एवरीथिंग टू नो अबाउट द एलिजिबिलिटी, एज, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एंड फी स्ट्रक्चर यूपीएससी का। पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक बेसिक चीजों के बारे में जानकारी दी थी कि भाई यूपीएससी किस तरह से एग्जाम लेता है, उसकी क्या क्या खास खास बातें होती हैं, कौन से चरण होते हैं, उनके बारे में। आज उसके आगे स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीजों को डिस्कस करते चले जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों? तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा कि यूपीएससी एक नो डाउट बहुत ही बेहतरीन और हाई लेवल का एग्जाम कंडक्ट कराता है, जिसके माध्यम से आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और तमाम तरह की पोस्ट को होल्ड करते हैं और देश को एक दिशा में आगे लेकर के जाते हैं, देश को चलाते हैं। वास्तविक देश को संचालित करने वाली जो पीढ़ी है, जो लोग हैं, वो है ब्यूरोक्रेट्स, यानी कि आप लोग। अगर आप लोग उस चीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नेचुरल सी बात है, यूपीएससी उसी लेवल के एग्जाम को कंडक्ट करता है। इसलिए उस एग्जाम के बारे में हमें सब कुछ पता होना चाहिए, एवरीथिंग। ठीक है ना? इसीलिए मैंने इस सेशन को आज का रखा है और इस सेशन को हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि स्टडी IQIAS आप लोगों के लिए 2026 के लिए प्रतिज्ञा जीएस का बैच लॉन्च कर रहा है, P2I फाउंडेशन बैच। और ये बैच 2027-2028 के लिए अलग से दूसरे अलग बैच भी हैं, वो भी अवेलेबल हैं। ये 2026 के लिए है, बाकी 2027 के लिए अलग बैच है, 2028 के लिए अलग बैच है। उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, तीनों लैंग्वेज में आप ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश में भी। और इस समय 7 जुलाई तक आपके लिए एक विशेष ऑफर चल रहा है, जिसके थ्रू आप एक डिफरेंट कोड होता है, जैसे मेरा कोड है MK Live, इसके माध्यम से आप इस बैच को 2026 के बैच को मात्र 9,999 रुपए में ज्वाइन कर सकते हैं। और ये बैच स्टार्ट हो रहा है दोस्तों 7 जुलाई से सुबह 8 बजे। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, सही दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप 2026 के लिए मेरी गाइडेंस में इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं इन सारी चीजों को लेकर के। यूपीएससी को लेकर के आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे जो छात्र हैं, जो उनको आप देखते होंगे कि जितने टॉपर हैं वो कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है। ठीक है ना? बड़ी बड़ी हायर एजुकेशन वाले हैं। क्या वही लोग एग्जाम दे सकते हैं? या कभी कभी कुछ लोगों को नहीं पता होता है कि एक बार एग्जाम में हम बैठे और उसमें फेल हो गए तो क्या हम दोबारा परीक्षा नहीं दे सकते? तीसरे, इसकी उम्र को लेकर के कितनी उम्र तक एग्जाम दे सकते हैं, आईएएस बनने की एज कितनी होती है? तो इसमें मैं सारी चीजों के बारे में आपको डिस्कस कर रहा हूं। और उसमें सबसे पहले जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो है इसकी शैक्षणिक योग्यता को लेकर के, एजुकेशन। देखिए, एजुकेशन के मामले में 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है ना? एक पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा, यहां पर आपका बैकग्राउंड, यानी कि सब्जेक्ट। किस सब्जेक्ट से आपने, किस स्ट्रीम से आपने एग्जाम दिया हुआ है, या आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, या पढ़ रहे हैं, वो आपको पता होना चाहिए। तो पहली योग्यता है, इसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूं,
वो है आपकी ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक की परीक्षा, यानी कि आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएट, ध्यान रखिएगा, ग्रेजुएट। और ग्रेजुएट कहां से हो? किसी भी विश्वविद्यालय से, किसी भी विश्वविद्यालय से। पहली बात ध्यान ध्यान दीजिएगा, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस यूनिवर्सिटी से हैं, ठीक है ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी से हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी से, किसी से भी हो, किसी भी विश्वविद्यालय से आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। दूसरी बात, आपका सब्जेक्ट यानी कि स्ट्रीम में आप आर्ट्स भी ले सकते हैं, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, आप कॉमर्स भी ले सकते हैं, आप किसी से भी आप एग्जाम दे सकते हैं, या फिर आप साइंस बैकग्राउंड या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या मेडिकल बैकग्राउंड, कुछ भी आपका हो सकता है। इंजीनियरिंग, साइंस या मेडिकल बैकग्राउंड आपका कुछ भी हो सकता है, किसी भी लेवल पर आप हों। ध्यान रखिएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने किस स्ट्रीम से ग्रेजुएशन पास किया हुआ है। दूसरा, आपके परसेंटेज को लेकर के ये भी आपको पता होना चाहिए। लोग सोचते हैं कि कितना परसेंटेज चाहिए, क्या नहीं चाहिए, तो आपको बता दें कि 33% से लेकर के 100% तक कितना भी परसेंट हो, यानी कि केवल ग्रेजुएशन में पास होना चाहिए। पास यानी ग्रेजुएशन आप क्या हो, ग्रेजुएशन जो है आप सिर्फ और सिर्फ पास हो, यूनिवर्सिटी ने आपको पास का सर्टिफिकेट दे रखा हो, बस, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे न्यूनतम 33% हो या मैक्सिमम 100%, कितने भी अंक ले आइए, यूपीएससी इसको कोई भी ध्यान नहीं देती है। और दूसरी बात, आप एग्जाम कब दे सकते हैं यह भी आपको पता होना चाहिए। क्या आप एग्जाम को फाइनल ईयर में दे सकते हैं? किस तरीके से दे सकते हैं? तो बिल्कुल फाइनल ईयर में भी दे सकते हैं। अगर आपने फाइनल ईयर, आप अपीयर हो रहे हैं फाइनल ईयर, या उसके बाद कभी भी आप दे सकते हैं, फाइनल ईयर में भी दे सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हां, एक पर्टिकुलर डेट तक आपके पास उसका सर्टिफिकेट या उसकी डिग्री आपके पास आ जानी चाहिए, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर डेट दे रखी होती है, उस डेट तक आपको वो एलिजिबिलिटी क्वालिफाई कर लेना चाहिए। बात आपका खत्म हो गई। तो ये 3 चीजें आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। और वो एलिजिबिलिटी क्या है? 1 अगस्त होती है, जिस साल आप एग्जाम देते हैं उस साल आपके पास 1 अगस्त को आपकी डिग्री और आपका ये सब कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। 1 अगस्त को, कि 1 अगस्त तक आप लोगों ने ये पास कर लिया है। एक तरीके से मान के चलिए, ये जनरली है, लेकिन 1 अगस्त को बेसिकली ये उनके वर्ष देखा जाता है। डिग्री से मतलब नहीं है, फाइनल ईयर में भी दे सकते, क्योंकि जब आप एग्जाम देंगे तो वो उस समय आप पास कर चुके होंगे। तो ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो 1 अगस्त को जो होता है वो 21 वर्ष का कंसेप्ट होता है। 21 वर्ष आपका हो जाना चाहिए, और तब तक आपकी डिग्री भी आपके हाथ में आ जाएगी, उस समय तक आप पास कर चुके होंगे। तो फाइनल ईयर का भी एग्जाम आप दे सकते हैं। लेकिन हाँ, जो 1 वर्ष का कंसेप्ट है, ये आपका 1 अगस्त का 21 वर्ष वाला, वो आपके साथ में होना चाहिए, ठीक है ना, और उस समय की डिग्री आपके पास हो। तो बेसिकली आप इतना ध्यान रखिएगा, ये रहा फाइनल ईयर प्लस 21 वर्ष, 1 अगस्त को 21 वर्ष का कंसेप्ट, ठीक है ना। अब इसके बाद आती है दूसरी चीज, उम्र सीमा। कि उम्र सीमा क्या है, कब से कब तक। तो इसमें देखा जाए तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जो न्यूनतम सीमा है, न्यूनतम उम्र है, वो है आपकी 21 वर्ष। और 21 वर्ष कब हो जाना चाहिए? जो मैंने अभी बताया, 1 अगस्त को, जिस साल एग्जाम दे रहे हैं उस साल के 1 अगस्त को आपकी 21 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए। और इसके लिए फिर अब मैक्सिमम जो लिमिट है वो भी ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम ये आपके आरक्षण के अनुसार है, आरक्षण के अनुसार ध्यान रखिएगा। अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग है, अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग है।
अधिकतम सीमा ये रही। कैसे कह सकते हो, तो यहां पर देख सकते हैं, ये है आपकी जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी के लिए अधिकतम जो उम्र सीमा है वो है आपकी 32 वर्ष। कितने? 32 वर्ष, ठीक है ना, जो कि आपकी न्यूनतम 1 अगस्त को कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है ना। और 32 वर्ष कब? 1 अगस्त से पहले तक ही ध्यान रखना वो कंप्लीट हो। दूसरा अगर हम बात करें तो ओबीसी के लिए, ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट है, इसलिए 32 प्लस 3 वर्ष की छूट, 3 वर्ष की छूट, यानी कि टोटल 35 वर्ष तक आप दे सकते हो। ये रही। एससी कैटेगरी के लिए, एससी कैटेगरी के लिए 32 तो है ही, प्लस इनको 5 वर्ष की छूट है, तो टोटल हो गई 37 वर्ष। ये रही, ठीक है ना, ये रही एससी। और वही सेम एसटी कैटेगरी के लिए भी है, एससी एंड एसटी कैटेगरी दोनों के लिए है। अब बात आती है क्या फिजिकली हैंडीक्राफ्ट के लिए भी है? तो जो पीडब्ल्यूडी होते हैं, फिजिकली हैंडीक्राफ्ट या दिव्यांग जिनको कहते हैं, दिव्यांग, क्या उनके लिए भी कुछ छूट है? उनके लिए कैटेगरी के अनुसार है। दिव्यांगों के लिए ध्यान रखिएगा, दिव्यांगों के लिए जो अलग अलग कैटेगरी है वो जनरल के लिए, ध्यान रखिएगा, जनरल के लिए वो 42 वर्ष तक दे सकते हैं। ओबीसी के लिए 45 वर्ष तक, 10 साल की छूट है इनको, 45 वर्ष। और एससी एसटी के लिए वो है आपकी 47 वर्ष, यानी कि दिव्यांगों के लिए 10 वर्ष एक्स्ट्रा हैं, 10 वर्ष अतिरिक्त हैं। न्यूनतम तो 21 है ही, तो इनको दिया गया है ये इतना, यानी इनके लिए आपको कितना कर दिया गया? 10 साल एक्स्ट्रा का कंसेप्ट दिया गया, और हर कैटेगरी के अनुसार दिया गया है अलग से। तो कुल मिलाकर के न्यूनतम सभी के लिए न्यूनतम उम्र कितनी हो गई? 21। जनरल के लिए 32, ओबीसी के लिए 35, एससी एसटी के लिए 37, और जो फिजिकली हैंडीक्राफ्ट होते हैं, हैंडीकैप्ड जिनको हम कहते हैं, उनके लिए कम से कम मान के चलिए तो 10 साल का रिलैक्सेशन है, हर कैटेगरी के अनुसार है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि कितने अटेम्प्ट तक वो दे सकते हैं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने होते हैं, यानी कि उसके बारे में। तो यानी कि एग्जाम में बैठने की उनकी क्षमता, यानी कि एग्जाम में बैठने की संख्या, कितनी बार बैठ सकते हैं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। लोग बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, तो इसमें भी ध्यान रखिएगा, यह कैटेगरी के अनुसार ही है, श्रेणी अनुसार है, आरक्षण के अनुसार कह सकते हो, श्रेणी के अनुसार कह सकते हो, किसी भी तरीके से इसको कह सकते हो। तो इसमें देखा जाए तो जनरल के लिए जो अटेम्प्ट हैं वो हैं आपके 6, ये रहे, यानी कि वो 6 बार अभी हाल फिलहाल एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है ना। ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट थी, तो उसी के अनुसार इनकी संख्या हो गई है 9, 3 अटेम्प्ट ज्यादा है। एससी एसटी के लिए इनकी संख्या क्या है? इनकी संख्या है अनलिमिटेड, ठीक है ना, अनलिमिटेड, यानी कि ये प्रत्येक वर्ष तक दे सकते हैं, प्रत्येक वर्ष दे सकते हैं, ये रहे, प्रत्येक वर्ष, यानी कि उम्र सीमा तक, उम्र सीमा तक, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए 21 साल से लेकर के 37 साल तक हर वर्ष एग्जाम दे सकते हैं, यानी कि इसकी कोई सीमा नहीं है। और अगर हम बात करें दिव्यांगों के लेकर के कि इनकी ये कंडीशन क्या है, तो दिव्यांगों में मैंने पहले ही कहा कि इनको जनरल कैटेगरी के अनुसार, अगर दिव्यांग जनरल कैटेगरी का है तो उसके लिए 9 अटेम्प्ट है। ओबीसी एससी एसटी है, ओबीसी एससी और एसटी है, उसके लिए अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड, यानी कि उम्र तक, उम्र सीमा तक, ये रहा।
ओके, तो ये आपको सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो हम कह सकते हैं जनरल के लिए 6, ओबीसी के लिए 9, एससी एसटी के लिए अनलिमिटेड, और जो फिजिकली हैंडिकैप्ड हैं, दिव्यांग हैं, उनमें जनरल कैटेगरी के लिए 9, और जो अन्य हैं एससी एसटी ओबीसी वगैरह जो कुछ भी हैं उन के लिए अनलिमिटेड है। हर साल दे सकते हैं उम्र के अपने एज के अनुसार। अब बात आती है कि आखिर इसकी फीस भी, इसका भी कोई कंसेप्ट होता है कि नहीं होता? बिल्कुल। तो फीस का कंसेप्ट भी दोस्तों कुछ नहीं है, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है जिसको आप ऑनलाइन ही पेमेंट कर सकते हो, डेबिट कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, या यूपीआई के माध्यम से, किसी भी माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म में फीस भर सकते हो। ऑनलाइन फॉर्म और ऑनलाइन फी, ये रही, ठीक है ना। आप नेट बैंकिंग, ठीक है ना, क्रेडिट या डेबिट कार्ड जिसे हम क्या कहते हैं, एटीएम कार्ड, या आपका यूपीआई, किसी के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो। लेकिन बात आती है पेमेंट कितना, तो आपको बता दें कि इसमें आपकी जनरल कैटेगरी के लिए जो फीस है वो है 100 रुपीज, 100 रुपीज। बाकी अन्य के लिए ध्यान रखना, बाकी अन्य ओबीसी, एससी, एसटी, फीमेल, किसी भी कैटेगरी की हो फीमेल, ठीक है ना, प्लस दिव्यांग, इनके लिए जो फीस है वो है 0 रुपया, यानी कि 0। इन्हें कोई पेमेंट नहीं देना, इन्हें कोई पेमेंट नहीं देना है। यह है टोटल आपकी सभी बेसिक इंफॉर्मेशन, और मुझे लगता है कि इतने के जानने के बाद में आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को लेकर के, एज को लेकर के, ठीक है ना, या आपके एलिजिबिलिटी को लेकर के, या आपकी फीस को लेकर के। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही काम का होगा, बहुत ही जरूरी है, जिससे कि आपके मन के सभी डाउट क्लियर हो जाएं। अगले वीडियो में इसी तरह का मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा लेते हैं। लेकिन हां, उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप में से जो भी छात्र इतिहास वैकल्पिक विषय 2026-2027 के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं और चाहते हैं कि ऑप्शनल में 300 प्लस नंबर आए, तो इतिहास वैकल्पिक विषय इस समय ज्वाइन कर सकते हो मेरे साथ, जिसमें 1 तारीख से अभी बैच स्टार्ट हुआ, आज 2 तारीख है, ठीक है ना। आज पहला लेक्चर प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो रहा है, दोपहर में 1 बजे से स्टार्ट हुआ है। तो अभी आप फटाफट बैच को ज्वाइन करिए, MK लाइव कोड के माध्यम से मात्र 14,999 रुपए में इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो मेरे साथ। अगर चाहते हो 300 प्लस नंबर लेकर के प्रॉपर IAS की पोस्ट मिले, तो हिस्ट्री को आप ऑप्ट कीजिए, जिससे GS में भी हेल्प मिलेगी, और हिस्ट्री ऑप्शनल तो तैयार होगा ही होगा मेरे साथ में, ठीक है ना। बाकी कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बात हो, तो मुझे आप यहां पर कनेक्ट कर लीजिएगा टेलीग्राम व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है ना। यहां मुझे देख लीजिएगा, और कोड MK लाइव जरूर लगाइएगा बैच परचेज करते समय। और ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, जहां पर आज की PPT और PDF वगैरह सभी इंपॉर्टेंट मटेरियल यहां पर आपको मिलता रहेगा। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।